जलसे होते हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद में वाम होती है, वहाँ पे इनको कोरोना नज़र नहीं आता। या बाज़ार चले जाएं, यकीन जाने SOPs की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। जो मौजूदा नस्ल है उसे एक बर्बादी के दहाने पर ला के खड़ा कर दिया। कसूरंग से अमार इफ्तिखार का सलाम। नाजरीन, वतन अजीज़ में कोरोना वायरस की लहर फिर से दौड़ आई। कोरोना एक जानलेवा वायरस है। बैनुल-अक़वामी सतह पर वतन अजीज़ को वायरस की वजह से बहुत से खतरात का सामना करना पड़ा। वायरस की रोकथाम और मुल्की साख को बरकरार रखने के लिए हुकूमत पाकिस्तान इक़दाम कर रही है। हुकूमत की जानिब से चंद रोज़ पहले शादी हॉल्स, मॉल्स, पार्क्स को बंद करने का हुक्मनामा जारी किया गया और अब हुकूमत पाकिस्तान वतन अजीज़ को मज़ीद खतरात से बचाने के लिए तलीमी अदारों पर नजरें जमाए बैठी है। वो कहते हैं ना कि जहाँ है तो जहाँ है। तो इसी के साथ हमारे साथ सादिक मेमोरियल हाई स्कूल के प्रिंसिपल अरशद सालिक साहब मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि अरशद साहब, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से पहले ही 6 माह तलीमी अदारों को बंद रखा गया है और अब 2 माह गुजरने के बाद हुकूमत फिर से तलीमी अदारों को बंद करने का सोच रही है, तो हमारी हुकूमत तलीम को किस तरफ लेके जा रही है? वतन अजीज़ इस वक्त कोरोना वायरस की सेकंड लहर का शिकार है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई सोच विचार के बाद अदारे तो बंद कर दिए हैं, लेकिन बच्चों का जो तालीमी हर्ज हो रहा है ये भी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। ऐसे हालात में जब वतन पर क्राइसिस हों तो तालीमी अदारे गवर्नमेंट का साथ बिल्कुल निभाएंगे, निभा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये जो तालीमी लॉकडाउन है इसका दौरानिया कम होना चाहिए ताकि बच्चे दोबारा तालीम के अमल से जुड़ सकें और जो कमी बेशी है उसको दूर कर सकें। अदारों को की तवील बंदिश तालीमी नुकसान का बायस हो सकती है। स्कूल में बच्चों को SOPs पर अमल दरामद करवाया जाता है, मास्क सैनिटाइज़र की मुकम्मल पाबंदी करवाई जाती है और बच्चों के लिए ये जगह स्कूल जो हैं वो सेफ़ हेवन का दर्जा रखते हैंगे इंशाल्लाह। जी, इस बात में कोई शक नहीं कि तलीमी अदारे जिस हद तक SOPs पर बच्चों को अमल करवा रहे हैं, बाहर बच्चे अपने घरों या गलियों में अमल नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है कि 2-3 माह तलीमी अदारे बंद रहेंगे। इन 2-3 माह की फ़ीस का बड़ा इशू रहता है। क्या वो पेरेंट्स तलीमी अदारों को पे करते हैं या आकर तलीमी अदारों वालों से झगड़ते हैं कि आपने तो हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं, तो फ़ीस किस चीज़ की मांगते हो? स्कूल साइड के जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। रेंटेड बिल्डिंग्स हैं, बिजली के बिल हैं और स्टाफ की तनख्वाहें हैं। इसके लिए एक ही सोर्स है, वो है बच्चों के से फ़ीस। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स के अदारे हैं उन्होंने अपने ये लाजमी एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंसेस को जब बेयर करना है तो उसका सोर्स एक ही है और वो है बच्चों की फ़ीस। सिटी साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल सर इजाज़ुल हसन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, एक तरफ वायरस और दूसरी तरफ हैं हमारी कीमती जानें। तलीमी अदारों को बंद करने से कोरोना वायरस पर किस हद तक काबू पाया जा सकता है, बताइएगा। देखें, ये गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया है इदारों को बंद करने का, उन्हें डेफिनेटली उनके पास कुछ क्लूज़ होंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के मशवरे से उन्होंने किया है, कुछ प्रेशर भी होते हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेने होते हैं। तो अगर गवर्नमेंट समझती है कि स्कूलों को बंद करने से वायरस पे काबू पाया जा सकता है तो हम उनके साथ हैं, लेकिन इससे जो बच्चों का तालीमी नुकसान हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। किसी भी कौम की तरक्की की जो बेसिक रीज़न है वो है इल्म। अगर हम तलीमी अदारों को ही बंद कर देंगे तो हमारे बच्चे तलीम कहाँ से हासिल करेंगे? क्या कोरोना वायरस का खात्मा तलीमी अदारों को बंद करने में ही मुमकिन है, बताइएगा सर। देखें, पिछले 6-7 माह इदारा बंद रहे हैं, ये 2-2.5 माह हुए इदारे दोबारा खुले हैं। हमने उसमें ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपेरिमेंट किया था जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुआ था। 15 to 20% स्टूडेंट्स ऑनलाइन होते थे, उनके भी सिग्नल प्रॉब्लम, दूर दराज देहात हैं, सिग्नल्स नहीं आते, मोबाइल नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह के इश्यूज़ जो हैं वो रुकावट हैं। लिहाजा ये जो घर से तदरीस का अमल या ऑनलाइन क्लासेस का जो तरीक़ाकार है वो कम अज़ कम हमारे एरिया में तो इम्पॉसिबल है कि सारे स्टूडेंट्स इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज़ जल्द इदारे खोलें ताकि बच्चे अपनी तालीम हासिल कर सकें। हुकूमत का सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा है?
ये मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने सर आपसे। हाँ जी, बहुत मुश्किल सवाल है जी। फिक्री इकबाल के प्रेसिडेंट इस्माइल शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन साहब, शफकत महमूद साहब की ट्वीट मिलते ही कि 25 नवंबर को पंजाब के तमाम तलीमी अदारे बंद किए जा रहे हैं, ये सुनते ही हमारे तलबा खुशी का इजहार करते हैं। तो आप बताएं कि तलबा खुशी का इजहार क्यों करते हैं? क्या हमारे तलबा तलीम को अपने ऊपर बर्डन समझते हैं? असल में बात शफकत महमूद साहब की नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें बहुत बड़ी ख़राबियाँ हैं, और उन ख़राबियों की वजह से शायद हमारे बच्चे जो हैं वो भी तालीम को अपने ऊपर बोझ समझते हैं। और ज़ाहिर है कोई भी काम आप करें, जो काम आपको बोझ और बर्डन लगेगा वो आप हमेशा से उससे कतराएंगे। इस हुकूमत ने लैपटॉप स्कीम ख़त्म की और छुट्टियों की स्कीम शुरू कर दी, ठीक है, तो आपके ख्याल में बच्चों के लिए लैपटॉप स्कीम ठीक थी या छुट्टियों की स्कीम बेहतर रहेगी? ये सवाल आपने कुछ ट्रैक से थोड़ा सा हटके किया, लेकिन खैर अच्छा सवाल है। देखें, लैपटॉप स्कीम जो थी वो एक अच्छा इक़दाम था इससे पिछली हुकूमत का, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको एहसन अंदाज में चलाया भी। लेकिन छुट्टियों की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी थोड़ा बेबस है। आपके ख्याल में शफकत महमूद साहब ये सब कुछ तलबा के फेवरेट बनने के लिए कर रहे हैं? नहीं जी, शफकत महमूद साहब ने फेवरेट क्या बनना है, बस वो आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं काफ़ी सारे सॉन्ग्स जो हैं वो उनसे मंसूब करके जो है वो गाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शफकत महमूद साहब ने तो फेवरेट क्या बनना था, वो उन्होंने काम ही एक ऐसा कर दिया, और फेवरेट भी वो सिर्फ उन बच्चों के बने हैं जो नहीं पढ़ना चाहते। तलीमी अदारों को हुकूमत ने बंद कर दिया है, क्या ये हुकूमत का उठाया गया स्टेप ठीक है? सबसे पहले तो मेरी बात सुने, इनको जो कोरोना नज़र आता है वो बाज़ारों में नज़र नहीं आता। जो जलसे होते हैं वहाँ पे लाखों की तादाद में वाम होती है, वहाँ पे इनको कोरोना नज़र नहीं आता। या बाज़ार चले जाएं, यकीन जाने SOPs की धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो SOPs पर अमल किया जा रहा है वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में SOPs पर अमल दरामल किया जा रहा है। इन्होंने हमारी जो मौजूदा नस्ल है उसे एक बर्बादी के दहाने पर ला के खड़ा कर दिया है। मैं तो यही मैसेज देता हूँ कि जल्द अज जल्द तलीमी इदारे खोले जाएँ, बच्चों के साथ, इनकी तलीम के साथ सियासत ना की जाए। तो महमूद साहब ने छुट्टियाँ कर दी हैं, खुशी हुई आपको? इनू खुशी नहीं कहते, इनू कहते ने खुशियाँ, महा खुशियाँ। बड़े आदमी कैसे बनोगे अगर स्कूल नहीं जाओगे तो? बड़े आदमी, आप बोलर कार्ड को जानते हैं? जानता हूँ। बोलर कार्ड इस टाइम टीटो पार्टियां लगा के कितने बड़े आदमी बन गए हैं, आप जानते हैं? आप भी उन्हीं की तरह बनना चाह रहे हो? नहीं, हम उससे भी बड़े बनेंगे। शफकत महमूद साहब को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, एक पैगाम मैं देना चाहूँगा। मैंने ना एक नज़म लिखी है, उसमें मैं एक फिक्रा बोलूँगा, आप भी सुनेंगे, आपको भी मज़ा आएगा। एक उसमें है, लाल दुआना चिट्टे अमरूद शफकत में